की शुरुआत कर दी है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के नेतृत्व में नवरात्रि से पहले इस पहल को अब फील्ड में भी तेज करने की तैयारी है। इसके लिए बाकायदा पिछले 2 महीने से जिलावार बैठकों का सिलसिला चल रहा है और लखनऊ में सतीश चंद्र मिश्र ने ब्राह्मण नेताओं के साथ इसको लेकर के चर्चा कर ली है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने पिछले दिनों ब्राह्मण समाज को पार्टी के मूल संगठन में जोड़ने की पहल की थी और कई वरिष्ठ ब्राह्मण नेताओं को मंडल स्तरीय संगठन में शामिल भी किया गया था। राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र इसके बाद से जिलावार ब्राह्मण समाज के लोगों को लखनऊ स्थित अपने आवास पर बुलाकर बैठकें कर रहे हैं और हर दिन 1 से 2 जिलों की बैठकें लगातार हो रही हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि नवरात्र से पहले इन बैठकों का सिलसिला पूरा कर लेने की बाकायदा योजना बना ली गई है। इसके बाद महासचिव मिश्र के नेतृत्व में जिलेवार बैठकों का सम्मेलनों का सिलसिला भी शुरू होगा। इस जो आगे जो कवायद है वो लगातार आगे जारी रहेगी और यही देखने को मिलेगा। और मायावती की जो बात है जिसको उन्होंने स्पष्ट किया है उसी को आगे बढ़ाते हुए सतीश चंद्र मिश्र यहां पर नजर आ रहे हैं। चलिए बातचीत करेंगे। खुर्रम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। खुर्रम, कैसे इसको और देखा जाए, क्योंकि मायावती से पहले भी एक बार यही प्रयोग करके उत्तर प्रदेश की सत्ता में आ चुकी हैं। क्या इस बार उनको ये सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि बिना ब्राह्मणों को साथ ये संभव नहीं है कि राजनीति का जो केंद्र है, जो सत्ता है, वहां तक वो पहुंच सके, इसलिए ये पूरी कवायद देखने को मिल रही है उपचुनाव से पहले ही? देखिए, अगर ब्राह्मण को लेकर के ही आप चुनाव जीत सकते हो, ये समझ मायावती को आया तो बहुत देर से आया, क्योंकि इससे पहले समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी लगातार इस पर काम कर रही है और जाहिर सी बात है कांग्रेस इसमें पीछे नहीं है और लगातार ये ब्राह्मण को अपने पाले में खींचने की लगातार कोशिश चली है। चाहे परशुराम की भव्य मूर्ति लगाने की बात करके समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट में ला दिया हो, या फिर आम आदमी पार्टी ने ये कह करके कि एक जो मुख्यमंत्री है वो एक जाति के लिए काम कर रहे हैं और लगातार उनको निशाने पर ले रहे हैं, या कांग्रेस जिन्होंने अपने जो ब्राह्मण फेसेस है उनको मैदान में उतार दिया है और किस तरीके से किया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखिए तो जमीन जब उपचुनाव होगा तो जाहिर सी बात है ब्राह्मण वोट बैंक के ट्रेसेस आपको मिलेंगे इस चुनाव में, जो होने वाला उपचुनाव। और जो खबरें अभी तक की आ रही है कि 2022 के लिए बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां ब्राह्मण फेसेस को उतारने की कई पार्टी ने बकायदा तैयारी कर ली, भले वहां से कभी भी उन्होंने ब्राह्मण फेस ना उतारा हो। और कुछ जगह तो समाजवादी पार्टी ने 1-2 सीट को ऐसे बदला है जहां उनके विधायक भले ही मौजूदा हो लेकिन ब्राह्मण ना हो, तो उनको ब्राह्मण विधायक को वहां, ब्राह्मण कैंडिडेट को वहां उतारने की कोशिश हो रही है। यानी कि 2020 का उपचुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव, इन दोनों जगह पर आप ब्राह्मण का एक खास रोल देखेंगे। और जो ब्राह्मण कम्युनिटी है वो इस बात को देख रही है बड़े गौर से और बहुत ही बारीक निगाहों से देख रही है कि आखिर उनको रिझाने के लिए एकाएक ये रेस कैसे शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है जो घटनाक्रम गुजरा है गुज़िश्ता 4 से 5 महीने के बीच में, जो जिसकी नींव यूं कहा जा सकता है बिकरू कांड ने डाली, उसके बाद से लगातार ब्राह्मण की बात करने लगे हैं। लेकिन फिर वही बात उठती है कि जिस सदी में डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की बात होनी चाहिए थी, वहां पर जातीय समीकरण की बात हो रही। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण को साधना बेहद जरूरी है, लेकिन पूरा फोकस जातीय समीकरण पर हो जाएगा ये किसी को उम्मीद नहीं थी। इस माहौल में जब डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स को माना जा रहा था कि अब उसका दौर लौट रहा है, या यूं मान लीजिए कि हमारी राजनीति जस की तस वही की वही खड़ी हुई है। और आज उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होता है, चाहे उपचुनाव हो, चाहे फिर विधानसभा चुनाव हो या फिर आम चुनाव हो, वहां पर जातीय समीकरण साधे जाते हैं और फिर एक वोट बैंक को खास तौर से तरजीह दी जाती है। लेकिन हम ब्राह्मण वोट बैंक की बात करें तो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्राह्मण वोट बैंक खुद में डिसाइसिव नहीं है, लेकिन जो उसकी पहुंच है, जो उसकी पकड़ है और वोट बैंक पर, उसकी वजह से उसको बहुत बड़ा और बहुत अहम रोल माना जाता है। आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, जो भी सत्ता तक पहुंचे हैं, उसमें हमेशा से बड़ा योगदान रहा है। चाहे हम लोग मायावती का ही जिक्र कर लें या फिर मौजूदा ही सरकार का क्यों ना जिक्र करें, बिना ब्राह्मण वोट बैंक के तो ये सब संभव नहीं है। लेकिन सवाल यह है खुर्रम, क्योंकि आप तो फील्ड के अंदर मौजूद हैं, अगर हर पार्टी इस चीज को साधने की कोशिश कर रही है, कोई परशुराम की मूर्ति लगा रहा है तो कोई अपने स्तर से इसको प्रयास कर रहा है कि आगे बढ़ाया जाए, तो अब अगर मायावती भी इस चीज की कवायद में लग गई हैं तो इसका जो फायदा है वो ज्यादा किस पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है? क्योंकि जाहिर बात है हर कोई खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन जाएगा तो ये वोट बैंक एक ही जगह पर। आप चूंकि फील्ड के अंदर मौजूद हैं, वहां का जो इस वक्त का माहौल है वो आप कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि कोशिश तो जरूर है, लेकिन कामयाबी कितनी मिलती हुई नजर आ रही है इन लोगों को, ये मैं थोड़ा आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए, कामयाबी कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी भविष्य की बात है, लेकिन जो कहा जाता था कि जो अपर कास्ट वोट है, यानी कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है,
वो ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ रहता है और बीजेपी के साथ ही जाता है, उसको तोड़े। सेंधमारी की यहाँ कोशिश हो रही, जैसे कि अगर आप बहुजन समाज पार्टी में सेंधमारी करिएगा तो जाहिर सी बात है वहां दलित वोट बैंक की आप सेंधमारी करिएगा। अगर समाजवादी पार्टी में जाएंगे तो ओबीसी मुस्लिम की बात करेंगे, और अगर आप बीजेपी में जाएंगे तो अपर कास्ट की बात करेंगे। और यही हो रहा है कि सबको मालूम है कि ब्राह्मण में खास नाराजगी चल रही है पिछले घटनाक्रम को लेकर, जिसका बीज बिकरू कांड के तहत रोपा गया था और उसको हवा दी गई थी। तो जाहिर सी बात है किस तरीके से बीजेपी को कमजोर किया जाए और ये मैसेज दिया जाए कि उससे ये वोट बैंक छिटक रहा है। देखिए, अगर ब्रह्मिस खिसकते हैं भारतीय जनता पार्टी से तो जाहिर सी बात है वो अकेले नहीं खिसकेंगे, वो और भी कई वोट बैंक है जिनको प्रभावित करेंगे। क्योंकि आप देखें तो इन्फ्लुएंशियल्स होते हैं ब्राह्मण, चाहे कहीं भी रहे, उनकी संख्या कम हो लेकिन उनके जो इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यही वजह है कि इस बार लगातार ब्राह्मण वोट बैंक पे चोट की जा रही है, और वो भी इसलिए भी की जा रही है कि इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उस पर किस तरीके से आप हमला कर सके, ये ब्राह्मण वोट बैंक के जरिए कोशिश की जा रही है। चलिए, और खुर्रम अब ये चूंकि आपने खुद भी मिलेगा कहा क्योंकि ये तो भविष्य के गर्त में है तो थोड़ा इंतजार करते हैं, क्योंकि रिझाने की कोशिश तो सब कर रहे हैं, देखते ही हैं कि ये वोट बैंक जाता किस तरफ है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए खुर्रम, इस तमाम बातचीत के लिए। तो हालांकि अब मायावती की तरफ से भी ये कवायद शुरू कर दी गई है, सभी पार्टियां ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन कामयाबी कितनी मिलेगी ये वोट और इलेक्शन के बाद ही स्पष्ट होगा। और अब दूसरी खबर का भी रुख करेंगे, क्योंकि एशिया के सबसे बड़े